आज हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 2 ही था। राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। गिवन सेट्स कौन सी फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में। सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 फॉर्म्स है, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक हो गई। यहाँ सारे जो सेट्स गिवन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में, हमने उनको किस में लिखना है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। ये क्या देखें, x such that x belong to natural number and x is equal to 5, x is equal to only 5, इसमें और कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ 5 होगा। इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या? ऐसा एलिमेंट ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। सिंगल सिंगल सेट containing 5, containing 5, बस ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। The set which has only one element is called singleton set. सिंगल से निकला है, सिंगल ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो वो सिंगलटन सेट कहलाता है। और उसमें क्या है? 5 है। ये देखें ना, x such that, ये बात समझ ली क्या सिंबल है? such that की। x such that x belongs to, ये किसकी सिंबल है? belongs to natural number, n for natural number, and x is equal to 5। मोहम्मद सुभान इधर देखें, x x is equal to 5, तो सिंगलटन सेट containing 5, बस। अब नेक्स्ट देखें, x such that x belong to natural number, साथ साथ लिखें भी, कोई मुश्किल नहीं है, कौन सा वर्क है और समझेंगे। नेचुरल नंबर है, कौन सा नेचुरल नंबर? जो कि 8 से क्या हो? ग्रेटर हो, 8 से ग्रेटर हो। इसके हम वो है 9 ही, लेकिन हमने इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी है। टेबुलर फॉर्म का हम सीख चुके हैं। इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी? सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 8। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इस तरह डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स में हम। इसका क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 8 से ग्रेटर, बस ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 8। ठीक हो गया। नेक्स्ट, y such that y belongs to whole number। होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या? होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक हो गया। नेचुरल नंबर और होल नंबर का डिफरेंस क्या हो गया? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर कहां स्टार्ट होते हैं? 0 से। कौन से होल नंबर है? y लेस देन इक्वल टू 6, y लेस देन इक्वल टू 6। कौन सा नेचुरल नंबर? 6 तक। हाँ, 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये तो उसकी टेबुलर फॉर्म होगी ना। कासिम खलील इधर देखें बेटा, इसमें इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी है। अच्छा, 6 से अगला होल नंबर कौन सा है? 7। इसका हम ये लिख सकते हैं, सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 7, सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 7। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी ये होगी, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 7। अगला होल नंबर 7 है, तो ये कहां से? y लेस देन इक्वल टू 6, 6 इसमें इंक्लूड है, 7 से स्मॉलर, दो नंबर सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्या है? x such that x belong to integers and -3 less than equal to x, x less than equal to 3। इंटीजर्स कौन से होते हैं? जिसमें 0 भी होता है, प्लस माइनस 1, 0 भी होता है, 1 2 पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है ना, वो इंटीजर्स होते हैं। अब इसमें कौन से इंटीजर्स है? -3 से लेकर +3 तक। इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम -3 टू +3, ऐसे लिख सकते हैं ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन, इससे अगला, इससे पीछे स्मॉलर इंटीजर कौन सा है? -4, और इससे ग्रेटर इंटीजर कौन सा है? -4 एंड +4। इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम -3 टू +3, जिसमें आप लिखना चाहें। सेट ऑफ इंटीजर्स set of integers from
फ्रॉम -3 टू +3, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट y such that y belongs to whole odd number, o for odd number कौन से होते हैं? नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 1, 3, पॉजिटिव ऑड नंबर ये होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये कौन से ऑड नंबर है? 1 से ग्रेटर आप क्या लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 एंड 16, क्योंकि बिटवीन है। लेकिन यहाँ जब यहाँ इक्वल का साइन आएगा फिर फ्रॉम कहेंगे आप, सेट फ्रॉम -3 टू +3। अब जब ये y ग्रेटर है 1 और y लेस है 16 से, तो इसमें क्या आएगा? बिटवीन आएगा। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 16, ठीक हो गया? 1 एंड 16 लिखे हुए बेटा, आप जो नया न्यू कमर लिखो, साथ साथ समझो भी लिखो, बैठे हुए आप। मैंने आपको कहा पिछला काम इनकम्प्लीट, तब भी अभी x such that x belong to even number, even number पता है आपको? the number which are divisible by 2 and which even number greater than 2, टू से ग्रेटर जितने भी इवन नंबर है सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। इसको लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, क्या लिखेंगे? सेट ऑफ इवन नंबर ग्रेटर देन 2, बस। सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 2, बस। ग्रेटर देन 2 हो गया। अब नेक्स्ट y such that y belongs to even number, फिर इवन नंबर है। कौन सी इवन नंबर? -10। जब सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 3 के मल्टीपल बन जाएंगे ना, 3 के मल्टीपल बन जाएंगे। और कौन से कितने मल्टीपल होंगे? 5। तो सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिख सकेंगे? सेट ऑफ फर्स्ट 5, इसकी देखिए टेबुलर फॉर्म ये होगी ना, इसकी टेबुलर फॉर्म होगी 3, 6, 9, 12 और 15, ये इसकी टेबुलर फॉर्म हो गई। क्योंकि नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 6 वो कौन से? 1, 2, 3, 4, 5। अब उनको हर एक को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। और इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी? सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 9, x such that x is the text books of your class, आपकी 8 सब्जेक्ट है ना, उनके जितनी बुक्स है सबका वो सेट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे? इस तरह कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, मैथ लिखेंगे, उर्दू लिखेंगे, कंप्यूटर लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, साइंस लिखेंगे, हिस्ट्री लिखेंगे, ज्योग्राफी लिखेंगे, इस्लामियात लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, छोटे छोटे वर्ड्स में लिख दें। तो इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पे क्या होगी? सेट ऑफ बुक्स ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ 8 क्लास, आपकी क्लास कौन सी है? 8 है ना। इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी? सेट ऑफ टेक्स्ट बुक्स क्लास 8, ठीक हो गया। बस ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद 10, y such that y belongs to whole number and y greater than 2 और y less than 3। इसमें वही जब मैंने बताया ना आपको, यहाँ जब इक्वल का साइन नहीं आता फिर क्या आता है? बिटवीन आता है। ये क्या होगा? सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। इसको बात समझे? यहां देखें, जब यहाँ -10 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू +10, फिर क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। जब यहाँ 2 लेस देन y हो और y लेस देन 3 हो फिर क्या हो जाएगा? बिटवीन हो जाएगा।
set of whole numbers between, उसके बाद क्या है, x such that x is a basic principle of Islam. इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल जो 5 है उनका टेबुलर फॉर्म में आप लिख सकेंगे, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी, सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, बस। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी, सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट बहुत इजी सा, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। ये क्या है, x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 5। उसकी सिंपल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या बन जाएगी, सेट ऑफ मल्टीपल्स, ऑल मल्टीपल होंगे, ठीक है। सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 के सच दैट y इज फैक्टर ऑफ 24। इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24। सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ आपने एलिमेंट बताने हैं। जैसे पार्ट 1 में 1, 3, 5, 7 और 9, यही है। अब इसमें कितने एलिमेंट है, इस सेट में कितने एलिमेंट, 1, 2, 3, 4, 5। इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, उसका एक फॉर्मूला है। एलिमेंट्स, तवज्जो करें, 10 नहीं, एलिमेंट्स या नंबर कह लें, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। इसके पावर सेट, उसका क्या फॉर्मूला है, 2 पावर n। अब n क्या है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 5। तो 2, ये n की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो इसमें 2 पावर 5 हो जाएगा, और 2 पावर 5 कितना होता है, 10 नहीं होता, 32 होता है। 2 पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ये भी याद रखें, 2 पावर 5 इज नॉट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। 2 पावर 5 मीन मल्टीप्लाई 2 5 टाइम। ये भी चीज बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 32। तो पावर सेट, इसके पावर सेट में एलिमेंट की तादाद कितनी होगी, 32 होगी, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट है, जैसे दूसरा पार्ट है, तो कोई भी सी है, इसमें अब कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने, एन कितना हो जाएगा, इसमें एन 3 हो जाएगा। एन कितना हो गया, 3। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, 2 पावर, फॉर्मूला क्या है, 2 पावर n। 2 पावर n, 2 पावर n कितना, 3 है, 2 पावर 3, और 2 पावर 3 होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितना आ जाएगा, 8। इसके पावर सेट के एलिमेंट की तादाद कितनी होगी, 8 होगी। इसी तरह एक और आपका तीसरा एग्जांपल है, तीसरी एग्जांपल है, एम्प्टी सेट दिया गया आपको। एम्प्टी सेट कौन सा, उसको ऐसे लिखते हैं या उसमें बच्चे अमूमन ये मिस्टेक करते हैं, एम्प्टी सेट को बता रहा हूं, या ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है। अमूमन बच्चे इस तरह लिखते हैं, अक्सर बच्चे जो प्रैक्टिस नहीं करते वो इस तरह लिख देते हैं। ये अब एम्प्टी सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक एलिमेंट आ गया ना, ये सिंबल जो है ये एक एलिमेंट हो गया इसका। तो एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या इस तरह करेंगे या इस तरह करेंगे। अच्छा, जो एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट जैसे ये है, इसमें एन कितने हो गए, इसमें तो एन है ही नहीं, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट्स है। तो इसके पावर सेट के एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ, तवज्जो करें, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट।
क्या, 2 पावर 0, 2 पावर 0। तो किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है वो किसकी इक्वल होता है? किसी भी एलिमेंट नंबर की जब पावर 0 होती है वो 1 की इक्वल होता है। किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है वो किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें इसका जो एम्प्टी सेट हो, जो पावर सेट होगा वो एम्प्टी नहीं होगा, उसमें एक एलिमेंट होगा। क्या होगा? जो देखिए ना, एम्प्टी सेट का पावर सेट यही होता है ना, ये एम्प्टी सेट है ना, इसका पावर सेट क्या होगा? इसका पावर सेट इस तरह होगा, इसमें ये एक एलिमेंट आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं या और ऐसे लिख सकते हैं। ये पावर, ये एम्प्टी सेट है, इसका पावर सेट ये है या ये है। ये एम्प्टी तो नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट। समझ आ गई बात? ये बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है, फिलिंग ब्लैंक भी आ सकती है कि जो पावर सेटअप नहीं होता। ठीक हो गया, बंद कर दो।